अबे साले। अगर आपको लगता है कि आप चाहकर भी अपने अननेसेसरीली शॉपिंग और अननेसेसरीली एक्सपेंसेस को रोक नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपकी वीडियो हेल्प करेगी तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी बहुत जरूरत है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो ज्यादा पैसा खर्च करता है एक जरूरी चीजों पर कि आपको इतना तक लगने लग गया है कि यार आप एडिक्टेड हो गए हो और आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि यार ये आपकी गलती नहीं है। आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा प्रिमिटिव दिमाग सही से काम ही नहीं करता और ये क्लियरली दिखाई देता है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई किसी ना किसी चीज से एडिक्टेड है, चाहे वो फिर सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन गेमिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर इंस्टा की रील स्क्रॉल करना। हेंस इस दौर में, इस टाइम ऑफ फ्रेम में सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको लगता है कि आप अननेसेसरी चीजों पे ज्यादा पैसा खर्च करते हो और स्पेंडिंग से एडिक्ट हो गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब हम एनालाइज करेंगे ये एडिक्टिव दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं और कैसे हम इससे ओवरकम कर सकते हैं ताकि पैसों के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बनाया जा सके। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में, इस दौर में सेल्फ कंट्रोल रखना इतना मुश्किल क्यों है, सबसे पहले हमें ह्यूमन का पास्ट, उसकी बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आ जाता है स्कार्सिटी टू अबंडेंस, जहां पर सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है फ्रॉम स्कार्सिटी टू अबंडेंस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। लेकिन हम कंपीट कर रहे हैं अपने ही ह्यूमन साइकोलॉजी के खिलाफ। हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना, वो लगभग 2 लाख साल पहले शुरू हुई थी जब ह्यूमंस हंटर गैदरर्स थे। वो वक्त तो बहुत मुश्किल था जहां कमी थी हर चीज की और सबसे बड़ा सुख था एक गर्म आग के पास बैठना और खाना ढूंढने की खुशी। और ये टाइम ह्यूमंस ने ऑलमोस्ट 1,80,000 साल जी। फिर 12,000 साल पहले हम इंसानों ने सेटल होना शुरू किया और फार्मिंग का आविष्कार हुआ जिससे जीना और आसान हो गया। ज्यादा कमी नहीं थी, खाना तक आसानी थी, सिक्योरिटी थी और काम भी कम मेहनत वाला था। और इस एक्स्ट्रा टाइम के साथ साथ हमने एडवांसमेंट किया जो हमें लेकर आता है आज के दिन पे, जहां हम जी रहे हैं कंफर्टेबली और अबंडेंस के युग में, जहां हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल है, ऑनलाइन शॉपिंग से लेके ऑनलाइन फूड डिलीवरी तक, गाड़ियां हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो अगर आपको लगता है कि स्पेंडिंग कंट्रोल करना मुश्किल है तो इसका रीजन है कि हमारे दिमाग ने इवॉल्व किया है, लेकिन पिछले सिर्फ 50 सालों से हम कंफर्ट और ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल है, मानते हैं, क्योंकि हम हमारे अपने ही साइकोलॉजी के अगेंस्ट जी रहे हैं। हमारा दिमाग कहता है कि यार सुख ढूंढो, चीजें रेयर हैं, लेकिन हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर प्लेजर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप समझो कि आपका दिमाग इस दुनिया के लिए बना ही नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना छोड़ो और इसका सोल्यूशन देखो और समझो। सेकंड आ जाता है द एज ऑफ इजी प्लेजर। पहले के जमाने में यार जब हम हंटिंग करके खाते थे तो प्लेजर ना इजीली अवेलेबल ही नहीं होता था, घंटों तक उसको शिकार ढूंढना पड़ता था, फिर जाके कुछ खाने के लिए मिलता था। उन्हें खा के फिर लोग थोड़ा सा प्लेजर फील करते थे, एफर्ट्स इतने सारे पहले लगा देते थे और थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता था और वो प्लेजर हेल्दी होता था क्योंकि चीजें जो थी वो कम मात्रा में अवेलेबल होती थी और यही हमें एनकरेज करता था। लेकिन आज के टाइम में बहुत इजी हो गया है, फोन उठाओ, जोमेटो कर लो, स्विगी कर लो और चीज आपके सामने, यानी कि एफर्ट्स जीरो है और रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। और हम इंसान प्लेजर को बहुत प्यार करते हैं। वो चीज इजीली मिल जाती थी तो हम उस चीज के पीछे भागते रहते हैं। अमेज़न, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे फ्रीक्वेंट शॉपिंग्स करना, एप्स पे कन्वीनियंस ढूंढना और महंगी महंगी चीजें खरीदना, ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छा फील कराता है। लेकिन यार जब हम ये बार बार करते हैं ना तो हम एडिक्टिव बन जाते हैं। लेट्स से हम लोग पहले कोई चीज खरीदते हैं और उससे हमें खुशी मिलती है, बट वही खुशी को रिक्रिएट करने के लिए अब हमें उस चीज से ज्यादा बड़ी चीज खरीदनी पड़ती है, फिर उससे भी बड़ी, ताकि ये जो खुशी की फीलिंग है ना ये हमें आती रहे। फिर हम अपने आप को उसी सिचुएशन में पाते हैं जहां पर हम अपनी स्पेंडिंग्स को रोक ही नहीं पाते, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। यार हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ जो हमने बाय करा उससे एडिक्टेड नहीं है, हम लोग एडिक्टेड हैं जो प्लेजर हमें मिल रहा है, जो खुशी हमें मिली है स्पेंड करने से, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो एडिक्शन, वही एक ट्रैप बन गया हमारे लिए, क्योंकि हम लोग
एक अबंडेंस की दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ पर हर एक चीज बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस में जी रहे हैं और प्लेजर इजीली मिल जाता है और इस एडिक्शन से निकलना बहुत मुश्किल है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका द पेन प्लेजर सीसो। अब आपको मैं समझाता हूँ कि एडिक्शन काम कैसे करता है। तो बेसिकली ये एक पेन एंड प्लेजर के सीसो के जैसा होता है। सोच लो कि एक सीसो है, एक तरफ पेन है और एक तरफ प्लेजर। जब भी आप हाई डोपामिन एक्टिविटी करते हो ना, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कुछ बाय करते हो, मान लेते हैं कि आपने कोई नए कपड़े खरीदे हैं या फिर नई गाड़ी, तो जो प्लेजर है ना वो नीचे आ जाता है क्योंकि आपको सुख मिल जाता है, आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो हमारा दिमाग है ना वो बैलेंस चाहता है, तो फिर आपकी एक्टिवेट हो जाती है पेन साइड, जिससे आपको मिलता है बोर्डम और सैडनेस और आप फिर से उस प्लेजर को ढूंढने निकल जाते हो, इस बार और महंगी आइटम से या फिर कोई ऐसी आइटम से जिससे आप बहुत ज्यादा चाहते हो कि आपकी लाइफ में आ जाए। बट ये फैक्ट की बात है, अब ज्यादा हिट करने के लिए आपको ज्यादा स्पेंड भी करना पड़ सकता है और ये साइकिल बार बार लगातार रिपीट होती रहती है और आप कभी भी एक न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचते ही नहीं हो और आपका डिफॉल्ट बन जाता है पेन। और अब जब आप स्पेंड नहीं कर रहे हो तो आपको नॉर्मल फील होना बंद हो जाता है और बुरा लगता है, तो आप पैसे खर्चते हो ताकि प्लेजर मिले और पेन दूर हो जाए। ऐसे में आपका एडिक्शन बनता है स्पेंडिंग बिहेवियर, जो प्लेजर और पेन के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट करता रहता है। इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन है आपको इक्विलिब्रियम में रहना, बैलेंस रहना। और यहीं से हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है रिटर्निंग टू इक्विलिब्रियम। अब देखो यार, मैं कोई साइकाइट्रिस्ट तो नहीं हूँ, बट अगर आपको आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स कंट्रोल नहीं होती है ना, तो हो सकता है कि आपका पेन प्लेजर का जो सीसो है वो इम्बैलेंस में है और आपका जो दिमाग है ना वो अबंडेंस वर्ल्ड की वजह से, इतनी सारी चीजें आसपास होने की वजह से मैनिपुलेट होता रहता है। इस एडिक्शन से बचने के लिए ना यार 2-3 तरीके हैं जो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आ जाता है जहाँ पर आपको किसी भी तरीके के प्लेजर से दूर रहना है। यार ये तो फैक्ट की बात है कि जब हम स्पेंड करते हैं ना तो हमें एक काइंड ऑफ जॉय मिलता है। ये सबसे बड़ी पेन से बचने की वे बन चुकी है। तो कुछ टाइम के लिए उस प्लेजर को अवॉइड करो, इम्पल्स परचेज से दूर रहो, ऑनलाइन शॉपिंग को अवॉइड करो, ट्राई करो कि आप कुछ टाइम तक एक डिसिप्लिन में मेंटेन हो जाओ और कुछ ही टाइम बाद आप फील करोगे कि आपका दिमाग अब एक बैलेंस पे आ चुका है और आप न्यूट्रल फील करोगे। अब सेकंड समझो कि यार आपको ना जानबूझकर वो पेन वाली एक्टिविटीज करनी है। जब यार प्लेजर के बाद पेन आता है तो पेन के बाद हमेशा प्लेजर ही तो आएगा। हेंस आप ट्राई करो कि आप ऐसी एक्टिविटीज करो जहां पर आप पेन भूल सको। फॉर एग्जाम्पल आप वर्कआउट करो या फिर कई लोग तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप कोल्ड शावर लो। मेजरली ये सब दिमाग का खेल होता है और ऐसी चीजें करने से आपका जो दिमाग है वो इक्विलिब्रियम पे दोबारा से आ जाता है। आपका मेन गोल होना चाहिए कि जो आपका दिमाग है वो न्यूट्रल बैलेंस पे आ जाए, जिससे कि आपको लगे कि यार पैसा खर्च करना उससे ही सुख नहीं मिलेगा, उससे ही प्लेजर नहीं मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट आ जाता है ओवरकमिंग योर इमोशनल ऑब्स्टेकल्स। तो यहाँ पर मैं इस चीज को 4 टाइप के अलग अलग इमोशनल ऑब्स्टेकल्स से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला आता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को प्रायोरिटी देना। ये हम सबको पता है यार कि स्पेंडिंग शॉर्ट टर्म सुख देता है, लेकिन अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को लिखोगे ना, जैसे कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियली आपको फ्रीडम चाहिए एक सर्टेन टाइम के बाद, या फिर आपको डेट फ्री रहना है, तो आप हमेशा मोटिवेट होते हो आपके बिहेवियर चेंज करने के लिए। लेट्स से कि आपको एक गोल है कि आपको 5 साल के बाद एक बड़ा सा घर लेना है, तो आपको आज की छोटी छोटी स्पेंडिंग्स को अवॉइड करने का एक बहाना मिल जाएगा और आप मोटिवेट फील करोगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आपको अपने बिहेवियर पैटर्न को एक्सेप्ट करना है। दूसरों की गलतियां और फ्लॉज देखना इजी है, लेकिन अपनी हैबिट्स को भी तो एक्सेप्ट करना वो भी तो टफ है। आपको अपने आप से ऑनेस्ट बन के रहना है, उसके बिना कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। तो एक्सेप्ट करो सबसे पहले अपने आप को। थर्ड पॉइंट आ जाता है आइसोलेशन। लोनलीनेस भी स्पेंडिंग का एक बड़ा रीजन बन जाता है। लोग ना हमेशा सुख ढूंढते हैं और स्पेंड कर बैठते हैं, लेकिन एट द एंड वो उनको खुशी नहीं देता। तो आपको आइसोलेशन में नहीं रहना है, आपको सपोर्टिव कम्युनिटी ढूंढनी है। अपना कोई ना कोई दोस्त, उससे बात करो, लोगों से कनेक्ट करो, रियल कनेक्शंस ढूंढो, ना कि आर्टिफिशियल प्लेजर्स, वो भी स्पेंड करके। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एस्केपिज्म। कई लोग जब लाइफ से बोर हो जाते हैं ना तो इसको एक एस्केपिंग प्लान के साथ समझते हैं और शॉपिंग कर बैठते हैं, लेकिन ये वाला एस्केप प्लान ना और पेन क्रिएट करता है। आपको इसकी जगह कोई हॉबीज ढूंढनी है, कोई पैशन को फॉलो करना है। लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ इन चीजों के साथ और जितना हो सके कम स्पेंड करो। तो अगर आप ये सीसो वापस इक्विलिब्रियम पे ला पा रहे हो
तो आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो और पैसों के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो। एंड एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिसको ये बैलेंस समझने की बहुत जरूरत है। और मैं आपका खोटा सिक्का हर दिन एक फाइनेंस की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज याद से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि रीसेंट अपडेट्स आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन मैं आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।